कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड लसी या आता खुल्या बाजारात मिळणार आहेत। SECच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आलेली आहे। लसींच्या आपत्कालीन वापराची अट आता शिथिल करण्यात आलेली आहे। यामुळे लसीकरणाच्या परिणामांबाबत आता चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे। झी न्यूजचे प्रतिनिधी अमरीश पांडे आता आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। अमरीश जी, वैक्सीन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी, वैक्सीन के बारे में अभी जानकारी जो है कि DCGI की जो एक्सपर्ट कमेटी है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो है, उसने मंजूरी दे दी है कोविशील्ड और कोविड वैक्सीन दोनों ही को। अब इसको खुले बाजार में इसके मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो सबसे पहले चरण में वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली थी। इमरजेंसी यूज की मंजूरी का मतलब ये होता है कि किसी विशेष कंडीशन में जहाँ पे कि पूरी तरीके से अध्ययन नहीं हुआ है उस वैक्सीन के बारे में, लेकिन उसको लगाना जरूरी है। तो जो कि कोविड की पहली और दूसरी लहर में ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसको मंजूरी दी गई थी। अब जबकि पूरा डेटा हमारे पास उपलब्ध हो गया है, DCGI ने सारे डेटा का अध्ययन करने के बाद इस बात की रिकमेंडेशन की है कि अब इस वैक्सीन को एक नॉर्मल वैक्सीन, जो हम आमतौर पे जो वैक्सीन बाकी बीमारियों के लिए हम यूज करते हैं, उस वैक्सीन की तरह ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हम इसको इमरजेंसी यूज वैक्सीन के बजाय एक नॉर्मल वैक्सीन की तरह मार्केट में रख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो उसके लिए शर्तें लगाई गई थी विशेष तरीके की कि यहाँ पर ये नहीं हो सकती है या इन कंडीशंस में ही इनको देना है, उस तरह के सारे कंडीशंस को हटा दिया गया है। अब ये किसी भी तरीके के व्यक्ति को दी जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही वैक्सीन भारत में या किसी भी आयु वर्ग के लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए पूर्णतः सुरक्षित है और सही पाई गई है और इसका कोई नुकसान नहीं है। ये इस सर्टिफिकेशन का मतलब होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमको ये खुले बाजार में मिलेगी और किसी भी नॉर्मल वैक्सीन की तरह, जिस तरह से हम बाकी बच्चों को या वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हम वैक्सीन को देख रहे हैं, उस तरह से हम ये वैक्सीन को आगे ले सकते हैं। जी अमरीश जी, इसका मतलब ये है कि केमिस्ट के पास हमें ये मिलेगी और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी या नहीं, इस बारे में कुछ खुलासा किया गया है? जी देखिए, अभी तक कोई भी वैक्सीन को प्रिस्क्रिप्शन हमेशा से रहा है, क्योंकि हम जब बच्चों के लिए भी वैक्सीन देखते हैं तो उनके लिए भी इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर वो सारे वैक्सीन का प्रिस्क्रिप्शन ही होता है एक तरह से। वो तो उस तरह की इसको मान्यता मिल गई है। अब हम आने वाले दिनों में इसको जरूर मेडिकल शॉप्स में देखेंगे, हम उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अभी तक जो कंडीशन थी कि इसको इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टर की देखरेख में लगाना है और कुछ देर तक डॉक्टर की देखरेख में रहना है, ये सारी कंडीशन सब खत्म हो गई। यानी कि सबसे बड़ा प्रमाण पत्र ये है वैक्सीन को लेकर कि अब ये दोनों वैक्सीन भारत में, भारतीय कंडीशंस में और भारत के लोगों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अमरीश जी, आखिरी एक सवाल, अगर ये वैक्सीन खुले बाजार में अवेलेबल हो रही है तो सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है फ्री वैक्सीनेशन की, वो शुरू रहेगी या बंद होगी? जी, अभी ये प्रथम चरण पे रिकमेंडेशन दी गई है। इसका मतलब ये है कि इसको खुले बाजार में आने में अभी समय लगेगा, लेकिन नॉर्मल वैक्सीन की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। आगे से बस इस बात की संस्तुति कर दी गई इस रिकमेंडेशन के द्वारा। यानी कि अभी खुले बाजार में आने में इसको टाइम लगेगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन का, उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर कोई आंच नहीं आएगी। वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम यथावत जारी रहेगा। वैसे ही वैक्सीन मिलती रहेगी लोगों को, वैसे ही फ्री मिलेगी। उसके लिए वैसे ही कोविन पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा लोगों को। अमरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सह्याद्रीची उंची म्हणजे